नमस्कार दोस्तों। आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास रहेगी। जैसा कि हमने टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर रखी है, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदी। हरियाणा की नदी बात करेंगे यमुना नदी की। सबसे पहले बात करेंगे यमुना नदी की। तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा की प्रमुख नदी है। जो यमुना नदी है हरियाणा की प्रमुख नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ये इसका उद्गम स्थल की यदि बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। यमुनानगर में जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर में कहां पर प्रवेश करती है तो ताजेवाड़ा बांध कह सकते हो, या हथनी कुंड बांध भी कह सकते हो, या कलेसर नेशनल पार्क भी कह सकते हो, या कलेसर महादेव मठ से होकर हरियाणा में यमुनानगर में प्रवेश करती है और हरियाणा के पूर्व में बहती है। और हरियाणा को यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ये चीज भी याद रखनी है, हरियाणा को यूपी से तो अलग करती है। और इसकी जो अगर लंबाई की बात करें 320 किलोमीटर की रहेगी। गंगा नदी की सहायक नदी रहेगी, हरियाणा की प्रमुख नदी है। पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये चीज याद रखनी है। और हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? यमुनानगर में ताजेवाड़ा बांध या हथनी कुंड बांध, कलेसर नेशनल पार्क या कलेसर महादेव मठ में होकर यमुनानगर में प्रवेश करती है। उसके बाद ये हरियाणा के पूर्व में बहती है, जैसे करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया। उसके बाद ये फरीदाबाद में होते हुए और पलवल के हसनपुर से बाहर निकलती है। और जो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में जाकर ये क्या होती है? लुप्त हो जाती है। ये चीज याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है, अलीगढ़ में जाकर ये लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखो, जो यमुना नदी है इसको एक तो यम की बहन कहते हैं, यम की बहन। एक इसे कहते हैं खुला नाला, ठीक है। एक कहते हैं इसे सदा बहने वाली नदी, ये यमुना नदी को कहते हैं। तो ये यमुना नदी की बात है। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं यमुना नदी के बाद। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं घग्गर नदी की। जो घग्गर नदी है ना, ये मौसमी नदी है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। ये हमारे मुख के सामने कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई। राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, और ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। तो ये कौन सी दिशा में बहती है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में बहती है, उत्तर पश्चिम। ये हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। और जो घग्गर नदी है मौसमी नदी है, निकलती कहाँ से है? ये इसका उद्गम स्थल कौन सा है घग्गर नदी का? तो ये याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जो शिमला के डागसाई से, ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में शिमला के डागसाई से निकलती है और हरियाणा में कालका में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? कालका पंचकुला में प्रवेश करती है। ये चीज याद रखनी है, कालका पंचकुला में प्रवेश करती है। और हरियाणा के बाहर कहां से निकलती है? सिरसा में एक बांध है, ओट्टू बांध। ये जो ओट्टू बांध है ना, ये सिरसा में रहेगा। कहां पर रहेगा ओट्टू बांध? सिरसा में रहेगा, जो चौधरी देवीलाल की याद में बनाया गया था 2002 में। तो ये चीज याद रखनी है, जो ओट्टू बांध से होकर बाहर निकलती है और कहां पर जाती है? ये राजस्थान में जाकर हनुमानगढ़ में जाकर ये क्या होती है? लुप्त हो जाती है। ये चीज याद रखनी है। जो घग्गर नदी है हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है, मौसमी नदी है ये,
ठीक है। और ये चीज याद रखनी, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के डांगसाई से निकलती है, हरियाणा में कालका पंचकुला में ये प्रवेश करती है, और ये सिरसा के जो सिरसा में ओट्टू बांध है वहां से हरियाणा से बाहर निकलती है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये लुप्त हो जाती है घग्गर नदी। ठीक है, जो घग्गर नदी है इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हाकरा नदी कहते हैं। ये चीज याद रखनी है, कौन सी नदी कहते हैं, हाकरा नदी कहते हैं। तो ये चीज है घग्गर नदी की। उसके बाद देखो बात करें, अगली नदी है एक टांगे सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। तो जो सरस्वती नदी है ना, पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था, वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे है। तो जो सरस्वती नदी है ये वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, ये चीज याद रखनी है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, एक तो चीज याद रखनी है, सरस्वती नदी निकलती कहाँ से है, जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। तो ये चीज याद रखनी है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में है जो सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती नदी। और इसमें यमुनानगर में एक गांव है जहां पर इसके अवशेष मिले हैं। कहां पर मिले हैं अवशेष, मुगलावाड़ी। ये जो मुगलावाड़ी गांव है यहाँ पर ये जो सरस्वती नदी है उसके बहने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो जो सरस्वती नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश के बर्फीली, जो सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियां हैं वहां से उद्गम स्थल होता है। और यमुनानगर में जो इसके अवशेष हैं वो मुगलावाड़ी से मिले हैं। अगर बात करें सबूत की, सबूत है वो मुस्तफाबाद से मिले हैं, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पेपर में पूछा गया था कि सरस्वती नदी का नर का तारी तीर्थ है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है। नर का तारी तीर्थ है वो सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद एक बार पूछा गया है कि जो वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी ने, उन्होंने महाभारत की जो रचना की है वो भी सरस्वती नदी के किनारे ही की है। तो जो हरियाणा सरकार ने जो ये है ना सरस्वती नदी, इसको संरक्षण के लिए एक जो सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। क्या किया है, सरकार ने जो सरस्वती संरक्षण के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है, सरस्वती नदी को संरक्षण के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। ये चीज याद रखनी। तो जो सरस्वती नदी है ये लुप्त हो चुकी है। पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था, वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे है। हिमाचल प्रदेश के बर्फीली पहाड़ियों से, सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से उद्गम स्थल रहेगा। और यमुनानगर में जो अवशेष है वो मुगलावाड़ी से मिले हैं, और जो बहने के सबूत है वो मुस्तफाबाद से मिले हैं। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। ये चीज याद रखनी है। नर का तारीख है वो कहाँ पर रहेगा, सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। एक ये याद रखना कि जो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी वो भी इसी नदी के किनारे की थी, ये भी याद रखना है। और जो सरकार ने जो सरस्वती संरक्षण है, सरस्वती नदी संरक्षण के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है, ये चीज याद रखनी। उसके बाद देखो एक है राक्षी नदी। ये जो राक्षी नदी है ना, हरियाणा में यमुनानगर है। यमुनानगर के बिलासपुर में इसका उद्गम स्थल होता है। जो राक्षी नदी है इसका जो यमुनानगर में बिलासपुर के नजदीक एक है शाहपुर। जो शाहपुर में है लाडवा कुरुक्षेत्र में। जो लाडवा कुरुक्षेत्र है, जो शाहपुर में, बिलासपुर जो यमुनानगर में है उसके जो नजदीक है शाहपुर, वे लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है और चोटांग नदी में मिल जाती है। तो ये चीज याद रख लियो, जो राक्षी नदी है वो यमुनानगर में
बिलासपुर, बिलासपुर के नजदीक शाहपुर है, शाहपुर में वो आती है लाडवा कुरुक्षेत्र, ठीक है। लाडवा कुरुक्षेत्र में आकर वो मिल जाती है चौटांग नदी में। ये चीज याद रख लियो, कौन सी नदी में मिल जाती है? चौटांग नदी में। चौटांग नदी का प्राचीन नाम क्या रहेगा? दर्शदती नाम रहेगा। ये चीज याद रखिए। उसके बाद देखो बात करें दक्षिण की नदी की, एक नदी और बच गई, एक है मारकंडा नदी, एक है मारकंडा। ये चीज याद रखनी है, मारकंडा, मारकंडा। जो मारकंडा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये याद रख लियो हिमाचल प्रदेश के नाहन से, नाहन है, नाहन की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के नाहन के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में ये अम्बाला जिले में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है? अम्बाला जिले में प्रवेश करती है मारकंडा नदी। तो जो हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है और शिवालिक, जो नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा में अम्बाला में प्रवेश होती है। उसके बाद ये आती है कुरुक्षेत्र में सनीसा झील है, एक है सनीसा झील, कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है सनीसा झील, सनीसा झील, सनीसा झील में प्रवेश होती है। सनीसा झील के बाद में ये आती है कैथल में, कैथल में आकर ये घग्गर नदी में प्रवेश हो जाती है। तो घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? मारकंडा नदी। ये चीज याद रख लियो, जो मारकंडा नदी है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो ये याद रख लियो, जो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है वो क्या रहेगा? अरुणा, अरुणा है वो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम रहेगा। ये चीज याद रख लियो, ठीक है। तो जो मारकंडा नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के नाहन की शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, हरियाणा में अम्बाला में प्रवेश करती है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में सनीसा झील में प्रवेश करती है। उसके बाद कैथल में घग्गर जो नदी है उसमें, उसकी सहायक नदी, उसमें प्रवेश करने के बाद घग्गर नदी की सहायक नदी हो जाती है। और मारकंडा नदी का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या रहेगा? अरुणा रहेगा। ये चीज याद रखिए, ठीक है। एक याद रखना आपको टांगरी नदी, टांगरी नदी, ठीक है। ये टांगरी जो नदी है ये पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। ये याद रखना है कि जो पंचकुला है, पंचकुला की मोरनी पहाड़ी, मोरनी पहाड़ियों से, पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। और जो अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा के मुलाना के पास जो मारकंडा नदी है ना, ये अम्बाड़ा में सबसे पहले अम्बाड़ा में प्रवेश करती है ना। तो ये जो मुलाना है ना, मुलाना, ये मुलाना कहाँ पर रहेगा? अम्बाड़ा में। तो ये पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और मुलाना में, अम्बाड़ा में ये कौन सी नदी में मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। जो टांगरी नदी है ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये चीज याद रख लो, टांगरी नदी की। तो ये राक्षी नदी हो गई, ठीक है, और ये मारकंडा नदी हो गई, ये टांगरी नदी। उसके बाद बात करेंगे दक्षिण की नदी। सबसे पहले देखो बात करें दक्षिण की नदी में दोहन नदी, दोहन नदी। ये जो दोहन नदी है ना, ये रहेगी नारनौल में कुलताजपुर, कुलताजपुर में सबसे ऊंची चोटी है डोसी, डोसी की पहाड़ी, जो अरावली की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी है, 652 मीटर ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा में, ठीक है। वैसे अगर बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी की तो वो कौन सी रहेगी? गुरु शिखर, गुरु शिखर। ये गुरु शिखर कहाँ पर है? ये सिरोही जिले में है, राजस्थान में, ठीक है। गुरु शिखर रहेगी राजस्थान में, सिरोही जिले में रहेगी, गुरु शिखर है। ये सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी रहेगी यहाँ जो माउंट आबू में, माउंट आबू में रहेगी, ठीक है। माउंट आबू में एक मंदिर भी रहेगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर रहेगा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। और ये याद रखनी है कि इसकी अगर ऊंचाई की बात करें गुरु शिखर की तो 1727 मीटर ऊंची रहेगी,
कितनी रहेगी ये 1727 मीटर ऊंची रहेगी। ठीक है, ये गुरु शिखर, तो ये याद रखिए। जो राजस्थान में माउंट आबू है, जो सिरोही जिले में रहेगा, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, ये भारत में है पूरी में। और हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी, जो नारनौल कुलताजपुर में है, 652 मीटर ऊंची, ये याद रखिए। तो जो दोहन नदी है वो डोसी की पहाड़ी से निकलती है, प्राचीन नदी है, ठीक है, और डोसी की पहाड़ी से निकलती है और साहिबी नदी के साथ बहती है और मात्र 50 किलोमीटर रहती है। तो जो दोहन नदी है वो कहाँ से निकलती है? डोसी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? डोसी की पहाड़ी रहेगी, जो 652 मीटर ऊंची है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? गुरु शिखर रहेगी, जो माउंट आबू में रहेगा, राजस्थान माउंट आबू सिरोही जिले में रहेगी। ये चीज याद रखिए, 1727 मीटर सबसे ऊंची चोटी रहेगी। ठीक है, भारत में और हरियाणा में डोसी की पहाड़ी रहेगी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अगर शिवालिक की बात करें तो मोरनी की रहेगी करो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? करो, करो ऊंची 1514 मीटर। ठीक है, ये किसकी रहेगी? शिवालिक की, ये शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। ठीक है, हरियाणा में। तो ये चीज याद रखिए। उसके बाद देखो, एक बात करें साहिबी नदी की। साहिबी नदी, जो साहिबी नदी है, इसका सबसे पहले उद्गम स्थल की बात करते हैं। तो राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर, जयपुर से 113 किलोमीटर दूर है जीतगढ़ और मनोहरपुर। उसके पास है बहरोड पहाड़ी, बहरोड पहाड़ी, बहरोड पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, बहरोड पहाड़ी के बाद में ये आते हैं अलवर, अलवर, अलवर को पार करके आती है ये कोट कासिम, कोट कासिम, कोट कासिम के बाद में ये हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में एक बांध रहेगा मसाणी बांध, मसाणी बांध के बाद में ये कहां पर जाएगी? ये आएगी गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक गांव है लाहौरी, लाहौरी गांव, लाहौरी गांव से निकट से, लाहौरी गांव के निकट से ये कहां पर प्रवेश करेगी? लाहौरी गांव के निकट के बाद ये झज्जर में, झज्जर के बाद में नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील के बाद में दिल्ली में, दिल्ली के बाद में कौन सी नदी? जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी में प्रवेश करेगी। तो ये साहिबी नदी याद रखनी है। जो साहिबी नदी है, राजस्थान जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जो जीतगढ़ है उसके पास जो बहरोड पहाड़ी है, उससे उसका उद्गम स्थल होता है। उसके बाद में अलवर को पार करके कोट कासिम में आती है, कोट कासिम के बाद में ये रेवाड़ी में आती है, रेवाड़ी में जो मसानी बांध है, और रेवाड़ी मसानी बांध के बाद में गुरुग्राम में आती है लाहौरी गांव। लाहौरी गांव में के पास से होकर ये जो जाती है झज्जर में, झज्जर के बाद में जाती है नजफगढ़ झील में, नजफगढ़ झील के बाद में जो नजफगढ़ झील के बाद में ये जाती है दिल्ली में, और दिल्ली में जाने के बाद यमुना नदी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? साहिबी नदी। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी, उसकी सहायक नदी कौन सी हो गई? सहायक नदी होगी साहिबी नदी। तो ये साहिबी नदी की याद रखनी है आपको बात। उसके बाद देखो, देखो एक याद रखना है आपको, इंदौरी नदी, इंदौरी नदी। तो इंदौरी नदी है ना, इंदौरी नदी का प्राचीन नाम रहेगा असुमती। क्या रहेगा? असुमती। ये क्या रहेगा? प्राचीन। ये याद रखना है। जो इंदौरी नदी है ये नू है, नू मेवात, मेवात में अरावली की जो अरावली की पहाड़ी है वहां से निकलती है। उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नू के जो अरावली की पहाड़ी है, नू में जो मेवात कहते हैं, उसकी वहां से अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो रेवाड़ी, एक आ जाता है ये गुरुग्राम पटौदी। तो दूसरा इसका स्थान है गुरुग्राम पटौदी। ये आने के बाद ये कौन सी नदी में मिल जाती है? साहिबी नदी में। तो ये याद रख लियो, जो इंदौरी नदी है ये साहिबी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, साहिबी नदी की सहायक नदी है, ये चीज याद रख लियो।
ठीक है। जो इंदौरी नदी है इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा, असुमती इसका प्राचीन नाम रहेगा। और नूह के जो अरावली है वहां से निकलती है और दो भागों में बढ़ जाती है, रेवाड़ी और गुरुग्राम पटौदी। तो पटौदी से ये होकर साहिबी नदी में सहायक नदी बन जाती है इंदौरी नदी, ठीक है। उसके बाद देखो एक टॉपिक, एक दूसरी नदी बच गई कृष्णावती नदी। एक बच गई कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी ये है, ये राजस्थान की, जो राजस्थान है, राजस्थान की अरावली पर जो पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। अरावली जो पहाड़ी है उससे इसका उद्गम स्थल होता है। और ये हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है, रेवाड़ी में। रेवाड़ी के बाद में ये आती है झज्जर में। झज्जर के बाद में ये जो बहरोड है ना, बहरोड नाले में ये लुप्त हो जाती है। यह चीज याद रखें। जो कृष्णावती नदी है ये राजस्थान के जो अरावली से निकलती है, अरावली की पहाड़ी से निकलती है कृष्णावती नदी, और रेवाड़ी में प्रवेश करती है। रेवाड़ी के बाद में झज्जर में, और झज्जर के बाद में ये बहरोड नाले में आकर लुप्त हो जाती है। तो जो हमारा नदी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।